आप सभी स्टूडेंट का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। आज है 26 मार्च और 26 मार्च में कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्री के हिसाब से, प्री एग्जाम के हिसाब से। देखिए यहाँ पर जो भी आपको ये स्क्रीन पर एमसीक्यू दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको एनालिसिस किया जाता है हमारी टीम के द्वारा, तभी तैयार किए जाते हैं। इससे आपको लाभ क्या होगा? एक तो आपकी क्या होगी प्रैक्टिस, जो कि आप एग्जाम से एक महीने पहले टेस्ट सीरीज ढूंढते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का प्रयास करते हैं, पर आपको आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप डेली 21 एमसीक्यू करते हैं तो धीरे धीरे धीरे, कहते नहीं है जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से 4 से 5 माह में आप देखेंगे कि आपको आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा और आप फिर कोई भी टेस्ट, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लगाना शुरू करेंगे। आप आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस करेंगे और मैं कहूँगा कोई टेस्ट ना लगा के सीधा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाना। क्योंकि देखिए टेस्ट में क्या होता है, जो टेस्ट सीरीज आजकल आ रही हैं वो क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा है, मतलब पैसा अधिक से अधिक कमाना है। हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, ना अपने ऊपर कोई वर्क करना है कि अगर बच्चों को इन टेस्ट सीरीज का लाभ नहीं हो रहा है तो क्या वर्क किया जाए कि बच्चों को उसका लाभ होना शुरू हो, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। ऐसा कोई भी एनालिसिस नहीं किया जा रहा है आज के समय में, ठीक है। पर हमारे, आप सिर्फ शक्ति ग्लोबल लर्निंग पे आएंगे तो यहाँ ये देखेंगे आप, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, द हिंदू की न्यूज थी। अब जैसे करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है, आपको क्या कैसे पढ़ाया जाता है, नोट्स बनवा दिए। अब ऐसे आप 300 दिन बना रहे हो यार, 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। हम्म तो एग्जाम से पहले आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, सब एकदम मेमोरी खाली सी लगती है, आत्मविश्वास आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की है। फिर आप ये टेस्ट, फलाना टेस्ट, उसका टेस्ट, इसका टेस्ट, ये सब देना शुरू करते हैं। आप कुल मिलाकर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं और गुमराह हो रहे होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, आपको शुरुआत से ही हैबिट डाली जा रही है पर डे 21 एमसीक्यू की। अगर 300 दिन करोगे तो 6,500 क्वेश्चन कर लोगे आप करंट अफेयर के। और मैंने करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आंसर नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे देखिए जैसे क्यूरेटिव पिटीशन तो ये जो एनसीईआरटी से इसका क्या लिंक है भी कि नहीं है, इसमें एनसीईआरटी बेस भी आपका शामिल करेंगे हम, और करंट भी शामिल करेंगे। मतलब कि जैसे एग्जामिनर काम करते हैं ना कि करंट प्लस एनसीईआरटी, और फिर जो पेपर बनाने के पीछे जो साइकोलॉजी होती है कि बच्चे कहाँ गलत कर सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ समझाएंगे कि शब्दों से कैसे हेरफेर की जाती है जहां आप गलती कर देते हैं। अब आप ऐसा 300 दिन तक करेंगे तो आप खुद सोचिए आपके अंदर आत्मविश्वास भी होगा और आप प्री भी निकाल ले जाएंगे। और ऐसे ही मैंने मेंस के लिए भी स्मार्ट अप्रोच अपनाई हुई है। मेंस के लिए आपको 6 से 7 हजार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग मेरे द्वारा कराई जाएगी। तो आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप इससे जुड़िए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लग जाइए अपनी मेहनत पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। द हिंदू में ये न्यूज थी, क्यूरेटिव पिटीशन। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें एनसीईआरटी प्लस करंट का लिंक होगा। पहले मैं ये 3 बातें बता देता हूं जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूं। ये बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है अपने प्री एग्जाम के लिए। क्या? सबसे पहले तो हमें यह देखने का प्रयास करना है कि पूछा क्या जा रहा है, फिर हम आंसर दें। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है, गलत पूछना चाह रहा है या सही। आधे से 5 से 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही गलत कर सकते हैं जल्दबाजी में। एक तो ये साइकोलॉजी होती है एग्जामिनर की, वो ऐसे इस तरीके से पेपर बनाते हैं कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं। दूसरा, कथनों पर आपको 100% की श्योरिटी हो तभी आप उस पर सही गलत का टिक लगाएं। अब आप कहेंगे सर हम भगवान तो है नहीं, हम कैसे ला सकते हैं? मैं कहूँगा आप ला सकते हैं। किससे? प्रैक्टिस से। आपको क्या करना है, 3 से 4 या 5 माह तक जो मैं कह रहा हूँ आप जुड़ के देख लीजिए।
जिसमें आप 2000 एमसीक्यू की पूरी सीरीज कर लीजिए, 21 एमसीक्यू डेली करिए और 30 एमसीक्यू वीकली करिए। ऐसा आप 5 माह करिए। फिर आप देखेंगे कि कोई भी टेस्ट हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या आने वाला पेपर हो, आप देखते ही साथ बोलेंगे ये कथन गलत है, ये कथन सही है, ये सही है, ये गलत। इस तरीके से आप तुरंत जज करना शुरू कर दें। क्यों? आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी, प्रैक्टिस जो अच्छी कर लेता है ना, और जो अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर लेता है एग्जाम हॉल में, वो सबसे बड़ा विजेता होता है। ये बात याद रखना। अब उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तीसरा होता है शब्दों का हेरफेर। ये सबसे बड़ी चीज होती है जो पेपर बनाने में साइकोलॉजी यूज की जाती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। सबसे बड़ा मानक होता है क्या? इसमें कुछ शब्द होंगे जो आपको गुमराह करेंगे, जैसे केवल, लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह। जो ऐसे शब्द है ना, ये 90% केस में गलत है, पर 10% में सही होते हैं। जहां सही होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे जो चैनल है, ठीक है, शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग SGL, वहां के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। रोज पीडीएफ लीजिए, सोने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, जिससे करंट बेसिक दोनों आपका लिंक जुड़ा रहे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पहली क्वेश्चन में मैं दिखाता हूं। जैसे ये न्यूज थी, क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़े पैमाने पर क्यूरेटिव पिटीशन के उपयोग पर विचार करें। अब आपको बोल दिया कि भाई बताइए आप, ठीक है। अब कथन आपके पास 1 है, 2 है और 3 है। अब हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले आप कथन पढ़िए, और आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एक ब्लैक पेन लेके जाते हैं, तो मैं कहूंगा अंडरलाइन पर कर कर पढ़ें। इससे आपका ही लाभ होगा, गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। इसका उल्लेख देखिए, जैसे इसका उल्लेख, अब जैसे इसमें दे दिया, क्या दे दिया? मूल रूप। अब जब ये मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 में किया गया है, हमें बताना क्या है? सही बताना है। ये कह रहा है कि इसका उल्लेख मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी का उल्लेख। आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आपको उत्तर मिल गया होगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। यह रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 का जो मामला था, में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित एक अवधारणा है। अगर आप करंट से अवेयर हैं तो आप ये लीजिए, ये लाइन आप, अगर आपने करंट बहुत सही से पढ़ रखा है तो आप इसको सही करेंगे। तो आप देखिए, लिंक देखिए क्वेश्चन का किस तरीके से होता है, ठीक है। इसे अब जैसे ये शब्द आ गया केवल, तभी स्वीकार किया जा सकता है जब जो याचिका करता है, जैसे मैं हूं, यह प्रमाणित करे कि प्राकृतिक न्याय, मतलब जैसे मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। मतलब आर्टिकल 21 जो होता है, अगर लगता है कि भाई प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, तभी इसे स्वीकार किया जा सकता है। ये बात भी क्या है? करंट, ठीक है। तो आप देखो, एनसीईआरटी, करंट, करंट। अब एक पूरा एक क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज और देखो, शब्दों का हेरफेर, जो मैं कहता हूं सबसे बड़ा मानक है। ये देखिए यहां पे शब्द का हेरफेर। फिर उसके बाद आपका देखिए, जैसे केवल, केवल यहां पर तो ये 10% वाला है, सत्य है, इसको याद रखिएगा। तो इसके कथन कितने सही हुए? 2 सही हुए, 2 और 3। अब एक तो इस तरीके से अगर आप मान के चलो, आप खुद सोचो कि आपने इस तरीके से 5 माह पढ़ लिया, तो आप प्री, जो पहले एग्जाम के लिए डरते हो ना कि मेरा प्री नहीं निकलता तो मेंस की मैं सोचूं ही कैसे, तो आप ईमानदारी से इस क्लास को कर लो। मैं एक बार कह रहा हूं, ईमानदारी से आंख बंद करके मेरे ऊपर एक बार भरोसा कर लो, फिर आप देखना 5 माह, मैं एग्जाम से पहले भी नहीं करूँ, मैं कह रहा हूं 5 माह। उसके बाद आप एक काम करना, एग्जाम तो आपका होगा कम से कम 1 साल में, ठीक है। आप 5 माह क्या करना है, आपको आंख बंद करके भरोसा, फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, किसी भी स्टेट पीसीएस का, वैसे मैं कहूंगा यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इनके उठाना। फिर यूपीएससी का उठाओ। अगर आपको क्रम वाइज उठाना है कि आपको देखना है कि आप सबसे अच्छा स्कोर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यूपी पीसीएस का उठाना, क्योंकि ये बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर है। फिर एमपी पीसीएस का उठाना, फिर राजस्थान पीसीएस का उठाना,
फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस का उठाना, ऐसे उठाना, और यूपीएससी की भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना। और जिस तरीके से मैंने ये कराया है इसी तरीके से करना, और साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू की सीरीज भी कर लेना पूरी कंप्लीट। मैं गारंटी कह रहा हूं, गारंटी। आपको तो चेक करना है ना मुझे, 5 मार्क आप ईमानदारी से कर लेना। गारंटी बताऊं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाओगे तो 60+ आप बिल्कुल सही करोगे, मतलब कट पिटने के बाद बोल रहा हूं ये। मतलब आप जो जाती है ना 45 से 48 ही जाती है क्वेश्चन की कट ऑफ यूपीएससी, आप 60 ले जाओगे, और स्टेट पीसीएस में तो 80 मतलब 90 समथिंग लेके जाओगे आप। इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, बस आप 5 मार्क करके तो देखो एक बार। अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। पर ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला बैठा, क्योंकि सब आएंगे 6 से 7 टॉपिक पढ़ाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, सब डिस्कशन करके चले जाएंगे। फिर आप भी उसके नोट्स बना के साइड में अपनी टेबल पर रख देंगे। फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, लगता ही नहीं कुछ पढ़ा यार। हाँ, तो इस तरीके से पढ़ाई करना है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं इतना आपको क्यों समझा रहा हूँ। चलिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जैसे इंडियन एक्सप्रेस से है। तो जैसे क्वेश्चन है, हिंद महासागर के भू राजनीतिक महत्व के संदर्भ में, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी है या पीसीएस है, आप देखेंगे मैप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, कुछ भी हो जाए। अब जैसे चागोस द्वीप समूह है, तो आप ये देखेंगे ये आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा और ये करंट में भी है। तो यहां पे मैंने क्या तड़का लगाया हुआ है, देखिएगा, तड़का देखिएगा, जो स्मार्ट अप्रोच का तड़का है। क्या तड़का है, जैसे एग्जाम्पल लगाते हैं, यह मालदीव के दक्षिण में स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डिएगो गार्सिया इसी का हिस्सा है। ये हो गया करंट में, सेम सेम ऐसे लिखा है। आज आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिएगा, सेम, ठीक है। इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसे बहुत अच्छे से पता होगी ये लाइन। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे मॉरिशस का हिस्सा माना है। ये है करंट। अब देखो आप, एनसीईआरटी, करंट, करंट मिक्स क्वेश्चन आपके सामने है, और ये तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं। इसी तरीके से एग्जामिनर आपके साथ क्वेश्चन पूछते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालिसिस करते हैं ना हम लोग डेप्थ में जाके, देखिए आप पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार, 10 बार, यहाँ जो एनालिसिस किया जाता है ना, एक, मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन में ही एनालिसिस करने में 30 मिनट लगते हैं, कि एग्जामिनर की इस पे क्या सोच है, किस टॉपिक से कितने डेप्थ में जा रहा है, क्यों पूछ रहा है। फिर सिलेबस उठाया जाता है, सिलेबस को चेक किया जाता है कि वो सिलेबस में कितने डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अभी तक मैप पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते थे, पर 2025 का यूपीएससी का जब पेपर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मैपिंग में थोड़ा डेप्थ में जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें करंट प्लस आपका एनसीईआरटी का भी बेस लिया जा रहा है। तो समझ में आता है कि एग्जामिनर इस बार अगर मैपिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा अगर डेप्थ में जाने का प्रयास करेगा, तो इस टाइप से कथन बना के पूछने का प्रयास करेगा। तो आपके सामने वैसा बनाया गया है। तो यही स्मार्ट अप्रोच मैं बोलता हूं, इसी पर मैं मेहनत करता हूं। बस आप लोग सहयोग बनाए रहिए, फिर देखिएगा कितने अच्छे तरीके से और क्लासेस लाऊंगा और स्मार्ट अप्रोच से चीजें आपके लिए करूंगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आप व्याख्या जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्वेश्चन है, परमाणु फ्यूजन बनाम फिजन आया हुआ था। फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, के नए मील के पत्थर के संदर्भ में, मतलब ये वहां पर हुआ है इसका। तो अब इसका क्वेश्चन बताइए, मतलब ये तो चलो जो न्यूज में था ये तो था ही था, ठीक है। अब हमें ये बताना है इसका बेसिक। आपसे इसमें मैंने बेसिक डाला है आपका एनसीईआरटी का भी, साथ ही साथ करंट भी। अब आप कहेंगे कैसे, इसमें कैसे है, मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा आप। देखिए, आईटीआर दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक उपकरण है जो चुंबकीय बंधन का उपयोग करता है। ये तो हो गया आपका क्या, करंट की लाइन। फ्यूजन संलयन क्रिया में फिजन विखंडन की तुलना
में अधिक रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करता है। ये हो गया आपकी कौन सी लाइन? एनसीईआरटी। और ये बात गलत है। जिसने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा वो बता देगा कि सर नो, ये गलत बात है। भारत इस परियोजना का एक पूर्ण 10% वाला पूर्ण है सदस्य देश है। ये बात सत्य है। ये कहां की लाइन है? करंट। तो दो लाइन किसकी हो गई? करंट की। एक लाइन किसकी हो गई? एक कथन किसका हो गया? एनसीईआरटी का। तो क्या हो गया? मिक्स। मतलब आपका बेसिक भी मजबूत करा रहा हूं और साथ साथ करंट भी मजबूत करा रहा हूं। तो एग्जामिनर यही करते हैं। और आप लोगों को आजकल कैसे पढ़ाया जा रहा है? करंट करंट पढ़ लो, चलो। जो आप देखते हो अरे यार यहां से तो कुछ आया ही नहीं। क्यों? बेसिक तो छोड़ दिया ना यार आपने, बेसिक पे तो ध्यान ही नहीं दिया आपने। यहाँ दोनों ही चीजें शामिल की जाती हैं। और शामिल क्या की जाती हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में एनालिसिस किया जाता है कि एग्जामिनर आने वाले समय में और कैसे किस टॉपिक पर पूछ सकता है। और आपका पूरा जो सिलेबस है ना, उसी के आधार पर काम किया जाता है। यहाँ कोई भी कचरा मतलब ये नहीं हर एक चीज शामिल कर दी जाए, हर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दी जाए, नो, ऐसा यहाँ नहीं। जैसे देखिए, ग्रेट ऑक्सीकरण घटना हुई। अब आपको पता होना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए यूपीएससी और पीसीएस के, क्या इससे उसका अवधारणा आपसे नहीं पूछेंगे? क्या पूछेंगे इससे? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्या, और इतना ही उन्हें जानना है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए आप, ग्रेट ऑक्सीकरण घटना के बारे में आपको बताना है। अब इसका कॉन्सेप्ट इतना ही जानना है। अगर इससे ज्यादा जानना है तो आप पीएचडी कर लीजिए, फिर पेपर आपसे नहीं निकलने वाला, क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हो। जैसे ये देखो, यह पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में अचानक शब्द, अचानक और बड़ी वृद्धि को संदर्भित करता है। मतलब कि जब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जब ऑक्सीजन अचानक से बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीकरण की घटना। अब देखो क्यों, इसके लिए मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया उत्तर, कौन? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? आपने एनसीईआरटी में कई बार पढ़ा होगा, याद आ रहा है? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। डाल दिया ना एनसीईआरटी का बेस? उत्तरदायी थे। यह घटना प्रोटोजोइक यौन के दौरान हुई। ये कहां से है? ये आपका एनसीईआरटी भी है प्लस करंट भी है। करंट में तो ये पढ़ा हुआ था, पर एनसीईआरटी में ये है, इस घटना का वो है उदाहरण। तो आप देखिए, अब इतना इस तरीके से आप नोट्स बना लो, चीजें बना लो, पर आपको ग्रेट ऑक्सीकरण घटना क्या है, किस तरीके से, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है, अगर पीसीएस में डायरेक्ट पूछा गया कि कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है तो कैसे बताओगे? या पूछ लिया जाएगा, ये जैसे इंटरव्यू में गए पूछ लिया गया कि हाल ही में आपने देखा होगा कि ग्रेट ऑक्सीकरण घटना हुई, तो ग्रेट ऑक्सीकरण घटना क्यों होती है, क्या बता पाएंगे आप? आपको इतना ही जानना है मेरे दोस्तों। और इसके भी तीनों कथन बिल्कुल सत्य। इसी तरीके से पढ़ाई कर लो, एक बार कर लो, मैं कह रहा हूं जम के एक बार कर लो, अपना गेट बंद करके, किसी को मत सुनो, किसी से मत देखो, एक बार कर लो। फिर आप देखेंगे कि 5 महीने बाद आप अपने अंदर क्या पाएंगे? परिवर्तन पाएंगे। आपको पहला परिवर्तन क्या होगा? सबसे बड़ा परिवर्तन, डर खत्म हो जाएगा। डर किसका खत्म हो जाएगा? प्री पेपर का। जैसे ही इसका प्री पेपर का GS1 का डर खत्म हुआ, आपका फोकस कहां चला जाएगा? सी सेट पे। सी सेट के लिए आप 5 से 6 घंटे दो। मेरी क्लास 30 मिनट की से 40 मिनट की होती है। शाम को बस एक बार रात को सोते वक्त इन क्वेश्चन कॉल लगा लेना है, इतना काम करना है। फिर उसके बाद मुश्किल से मुश्किल, जैसे आप लोगों का सहयोग मैं देखूंगा किस तरीके से बना हुआ है इस स्मार्ट अप्रोच पे, बहुत ही जल्द मैं मेंस की क्लास ले आऊंगा। इसी तरीके से 6-7 हजार क्वेश्चन उस पर मैं करा दूंगा, तो मेंस का डर भी खत्म। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की जा रही है, आप बस गुमराह मत हुई। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि यही सोशल मीडिया रील्स देख के मत जाइए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? पढ़ाते कम हैं और हंसी मजाक ज्यादा चल रहा है आजकल, वो इस क्लास में आपको नहीं मिलेगा, सॉरी। यहाँ आपको आपके सपनों को सख्त करने के लिए मेहनत करने का एक जरिया मिलेगा, और आपको वो मैं करा के रहूंगा। जो ईमानदार होगा, जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस होगा, वो यहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक है? अब जैसे कि
द हिंदू की ही खबर है। अब जैसे गोवा में पाए गए शिलालेख के समय कदम राजवंश। अब आप पूरा करंट अफेयर उठाइए यूट्यूब का, छोड़ देंगे। क्यों? उनका फोकस कहाँ है? पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट। हिस्ट्री कौन, हिस्ट्री का करंट अफेयर कहाँ कोई पढ़ता? कोई नहीं। क्या यार, हटाओ। पूछ देगा यूपीएससी, करंट में है। अब कदम राजवंश को पढ़ने के लिए आपको भाई साहब पूरी एनसीईआरटी आप छानो घर जाके। पर यहाँ सीधा सीधा आपको जितना जानना उतना महत्वपूर्ण चीजें आपको मैंने दे दी है। क्या? उन्होंने आधुनिक कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों पर शासन किया। ये देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है, उन्होंने किया, ये बात सत्य है। पर यहाँ आपसे हेर फेर क्या करेंगे? केरल शब्द कर देंगे। कहां? यहाँ। बस, गुमराह हो गए आप, गलती कर गए आप, डिफिकल्ट क्वेश्चन में इसको डाल दिया गया। उनकी राजधानी वनवासी थी और वे खुद मयूरा शर्मा का वंशज मानते थे। बिल्कुल याद रखना, जिन शब्दों पे मैं इस तरीके से फिगर आउट करूँ ना, उस शब्दों को बहुत याद रखना है। कदम राजाओं ने जैन धर्म और शैव धर्म दोनों को सक्षम। अब देखिए, शैव धर्म की जगह क्या कर दिया जाएगा? बौद्ध। अब यहां आपसे हेर फेर कर दी जाएगी, यहाँ पे कर्नाटक वाले में हेर फेर कर दी जाएगी। तो यही चीजें तो आपको सीखना है 5 महीने तक यहाँ जुड़ के। मैं तो देखो 5 महीने तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे मुझे ट्राई करिए एक बार, मेरा टेस्ट लीजिए आप एक बार। 5 महीने इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो आप जुड़े रहिए। आपको ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा लाभ मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं हो। आप भी कहेंगे वास्तव में ऐसा तो कोई पढ़ने का सोचा ही नहीं हमने। और यही आजकल की डिमांड है एग्जामिनरों की, कि बच्चों को सूक्ष्म दृष्टि रखना है, थोड़ी नॉलेज रखना है, पर चीजों को बहुत अच्छे सटीकता से चीजों को जाने। और अब जैसे देखिए, फिजिकल ट्रैक। अब जो फिजिकल ट्रैक है, ये आप एनसीईआरटी में खूब पढ़े होंगे, इकोनॉमी की पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे, पर ये करंट में भी आ गया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब बताओ फिजिकल ट्रैक क्या है? इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा डेप्थ में, इसमें इसमें कथन वाला नहीं बनेगा। क्योंकि जो पीवाईक्यू एनालिसिस कहता है ना, कुछ शब्द ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे, जब इन्फ्लेशन के कारण लोग उच्च टैक्स स्लैब में चले जाते हैं, जिससे उनकी खर्च करने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए, कोई पार्ले जी बिस्कुट था जो 4 रुपए का आता था, आज वह 10 रुपए का आ रहा है। पैसा आपके पास वही आ रहा है, क्या हुआ? इसकी मार्केट में क्या हो रहा है? सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से इसके प्राइस में क्या हुआ? रेट बढ़ गए। अब जब रेट बढ़ गए तो पैसा उतना ही आ रहा है, सप्लाई डिमांड का फर्क था, महंगाई बढ़ गई थी। इस वजह से क्या हो रहा है? आपको फिजिकल ट्रैक में अपने आप चले जा रहे हो आप, क्योंकि टैक्स ज्यादा चला जा रहा है आपका। तो इससे आपकी खरीदने की क्षमता क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी को कहते हैं फिजिकल ड्रैग। ठीक है, अब बाकी पढ़ लीजिएगा व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ऑल इंडिया रेडियो से है। हाल ही में चर्चा में रहे सेमीकंडक्टर उद्योग के संदर्भ में आपको बताना है। और देखो, जो मैं कहता हूं, अगर इस चीज को नहीं नोटिस किया, गलत कर। यहाँ क्या है? गलत कथन चुनना है। क्या चुनना है? क्या चुनना है साथियों? गलत कथन बताना है। यही मिस्टेक आप क्या करोगे जब आपके पास पीसीएस में 150 क्वेश्चन, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होंगे, यहाँ समय 2 घंटे, यहाँ भी 2 घंटे, कहीं कहीं 3 घंटे भी दिया जाता है। तो अब आप क्या मिस्टेक करोगे? सबसे बड़ी जल्दबाजी में ये चीजें छोड़ दोगे। अब आपको आ तो रहा था, पर आप गलती कर जाओगे। यही तो एग्जामिनर का एक ट्रैप है, जहां वो आपको फंसाना का प्रयास करते हैं। और ये ऐसे ट्रैप डाले जाते हैं हमेशा मिड में, जहां पे कुछ मतलब ये मान के चलो कि 30 से 40 को 50 क्वेश्चन के बीच में ऐसा मिड होता है। क्यों? उन्हें पता है बच्चे का दिमाग थक चुका है, समय कम है, वो जल्दबाजी करेंगे। और उन्हें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जो जल्दबाजी में निर्णय लें। ये आपकी निर्णय क्षमता भी देख लेता है यहाँ पर, कि आप कितना चीजों को ध्यान से देखते हो। तो एक एग्जामिनर सब कुछ चेक करता है आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, गलत बताना है। आईसीएच, इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिटी ऑफ सेमीकंडक्टर में भारत और अमेरिका, बिल्कुल बात सत्य है। सेमीकंडक्टर निर्माण में नियोन गैस का एक प्रमुख हिस्सा यूक्रेन से आता है, बात बिल्कुल सत्य है। भारत की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन केवल
डिजाइन पर केंद्रित है, निर्माण पर नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। बी आंसर इसका बिल्कुल सत्य है। दिखने में तो आसान था क्वेश्चन, बस यहाँ पे वो ट्रैप था जो आप अगर नहीं पहचान पाते और यहाँ केवल देख लेते आप, तो आप क्या करते, मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ सही सोचते तो आप देखते कि अरे 3, अच्छा 3 यहाँ नहीं है, चलो यहाँ नहीं, तो आप यहाँ तक कोशिश करते, यहाँ सी को आंसर मार देते आप, जो आप गलत हो जाते, घर आके मिलाते, कहते अरे यार ये क्या करा यार, पढ़ के तो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, डाउन टू अर्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर की सर्केडियन रिदम मतलब जैविक घड़ी के संदर्भ में, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्रिय स्टूडेंट, बिल्कुल एक याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। बताइए इसका आंसर, डाउन टू अर्थ से है सोर्स हमारा। इसे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित सुप्रोचिएस्मेटिक न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो जैविक घड़ी है उसको हाइपोथैलेमस के जो हमारा सुप्रोचिएस्मेटिक न्यूक्लियस है उसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल याद रखना। ऐसे ही लाइन मिलेगी आपको, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, बताओ। ये है ट्रैप, छोटा सा ट्रैप डाल दिया आपको गुमराह करने के लिए। ये बात सरासर गलत है। इसके असंतुलन से जो मेटाबॉलिक क्रिया है, चयापचय संबंधी रोग हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए ट्रैप, छोटा सा ट्रैप होता है और आप उसी में फंस जाते हैं। भाग कम हो जाएगा ना, बढ़ेगा नहीं, कम होगा, बस छोटा सा शब्दों का हेरफेर था, आपने ध्यान नहीं दिया, बस क्वेश्चन गलत करा ले गया एग्जामिनर आपसे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज में था लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स और भारत। क्वेश्चन, विश्व बैंक के, ये भी याद रखना, डायरेक्ट पूछ देगा पीसीएस में से कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो विश्व बैंक याद रखना। क्या सही है बताना है, ठीक है। भारत ने 2026 की रैंकिंग में सुधार किया है, जिसका श्रेय पीएम गति शक्ति को दिया गया है। बिल्कुल ऐसे याद रखना। यह सूचांक मुख्य रूप से केवल परिवहन की गति को मापता है। ये बात गलत है। यह सीमा शुल्क, दक्षता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को भी ट्रैक करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1 और 3 बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, द हिंदू इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज से 5 आइज गठबंधन खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाले 5 आइज समूह में से कौन देश शामिल। देखो अब एक क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है कि 5 आइज समूह क्यों बनाया गया है। ये पीसीएस वालों के लिए है, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। तो इन्होंने क्या क्या पूछा है आपसे कि कौन सा शामिल नहीं है, बताइए कौन सा शामिल नहीं है। इसमें जापान शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है और कनाडा भी शामिल है। और बाकी आप ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबको याद रखिएगा। जापान और भारत इसके करीबी सहयोगी हैं। देखिए इसके सहयोगी हैं, पूछा जाएगा कि भारत इसका सदस्य है, करीबी सहयोगी हैं लेकिन सदस्य नहीं है। छोटी सी बारीकी आप लोग याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं किस लेवल के एमसीक्यू हैं और किस तरीके से आपको मैं करा रहा हूं। अगर इस तरीके से आप 5-6 महीने मेहनत कर लेते हो सिर्फ शक्ति ग्लोबल लर्निंग पर मेरे साथ, तो आप खुद सोचो कि क्या प्री एग्जाम कोई कठिन एग्जाम है। बस कमी कहाँ है, कमी हम में है कि हम प्रैक्टिस ना करके पढ़ने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं। हमको चाहिए पीएचडी, पर एग्जामिनर आपसे पीएचडी नहीं, आपसे एक अधिकारी के क्या मांग रहा है, गुण देख रहा है कि आपके अंदर एक अधिकारी बनने के गुण विकसित हुए हैं कि नहीं, आपकी सूक्ष्म दृष्टि है कि नहीं।
वो ये जांचने का प्रयास पूरा पूरा कर रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार अधिक बढ़ गया है, अधिकारी संयम नहीं रख पा रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है लोगों को। तो इसको देखते हुए अब क्या है कि क्वेश्चन पेपर बनाने का थोड़ा सा ढंग बदल दिया गया है। अब पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी साइकोलॉजी को चेक करना है, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट ही बहुत आ गए हैं, अब साइकोलॉजी चेक की जा रही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखिएगा, जैसे ये न्यूज थी नैनो प्लास्टिक और मानव स्वास्थ्य, तो ये आपका मेंस का जीएस पेपर जो आपका थर्ड है उसका मेन टॉपिक है ये, ठीक है, मेंस का। तो अब मेंस का टॉपिक है, तो अब वो ये जांचने का प्रयास करेगा कि जो बच्चा प्री क्रॉस करेगा तो इसको बेसिक नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए इसके विषय में कि जाने तो समझे। तो जैसे देखिए क्वेश्चन, हाल ही में बोतलबंद पानी में पाए गए नैनो प्लास्टिक के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। नैनो प्लास्टिक का आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, जो उन्हें माइक्रो प्लास्टिक से भी छोटा बनाता है। अब देखो, आपने माइक्रो प्लास्टिक तो पढ़ लिया था, अब एक शब्द है आपके सामने नैनो माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक। अब आप कंफ्यूज खा जाओगे, कैसे? आप इसको याद रखोगे माइक्रो प्लास्टिक को, जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है क्वेश्चन। ये क्या है? नैनो प्लास्टिक। तो इसका आकार क्या है? 1 माइक्रोमीटर से भी क्या होता है? कम होता है। जैसे हम चाय पीते हैं ना, वो डिस्पोजल ग्लासेस में पानी पी रहे हैं, तो वो वाला नैनो प्लास्टिक है ये, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए बिल्कुल ऐसे पढ़िएगा आप लोग, ये इतने छोटे होते हैं कि सीधे आपके जो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। माइक्रो प्लास्टिक के विपरीत नैनो प्लास्टिक पर्यावरण में स्वतः नष्ट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हूबहू ऐसा ही होगा। उसका कारण क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछते हैं वो लोग। अब जैसे एग्जामिनर आपसे यहाँ खेल रहा है, ये ट्रैप डाल दिया उसने, एक ट्रैप आपको यहाँ नैनो में डाल दिया कि आप वहां पे कंफ्यूज हो, एक ट्रैप आपको यहाँ डाल दिया, एक माइक्रो में कंफ्यूज हो जाओ, एक ट्रैप आपको सीधे रक्त प्रवाह में डाल। अब ये आपको लग रहा है आपको मैंने करा दिया इसलिए आसान लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन में आपके हवाले छोड़े तो आप गलत कर जाओगे। मैं बता रहा हूँ 99% बच्चा गलत कर जाएगा। क्यों? वो माइक्रो प्लास्टिक समझ के इस क्वेश्चन को करेगा, उसका ध्यान यहाँ नैनो पे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं उसका ध्यान। तो यही ध्यान आपका लगाने के लिए क्वेश्चन पर ही तो मैं एक स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसलिए तो कहता हूँ 5 से 6 महीने जुड़े रहो, देखो धमाल देखो फिर तो आप। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 इंडियन एक्सप्रेस में है। ये देखो, प्रणाली और मध्यकालीन व्यापार। अब इतिहास का एक और क्वेश्चन, ये सब हटा दो, ये तो मैं लिख देता हूं कि आज के पेपर। प्राचीन और मध्यकालीन भारत की श्रेणी के बारे में कथनों पर विचार करिए, बताइए। क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी इस पे पूछ चुका है, पर इस बार थोड़ा सा डेप्थ में जाने का प्रयास है। बता रहा हूं मैं, करंट अफेयर में है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछेंगे। श्रेणियां केवल व्यापारियों का समूह थी और शिल्पकारों का इसमें कोई स्थान नहीं था। अगर आप सही से एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको तनको समझ भी नहीं पाएंगे और आप गलती कर सकते हैं। श्रेणियों के पास अपने स्वयं के नियम, स्वयं के और कानून होते थे जिन्हें राजा भी मान्यता देता था। ये देखो, ये बहुत बड़ी लाइन है, जिन्हें राजा भी मान्यता देते थे। यहाँ लिख देगा कि राजा मान्यता नहीं देते थे, देते थे। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी कार्य करती थीं और लोगों की जमा पूंजी पर ब्याज देती थी। ये बात तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट को पता होगी, पर ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होगी जो दूसरा कथन है, क्योंकि ये करंट में मिलेगी आपको, एनसीईआरटी में कुछ चीजें रह जाती हैं, ये बड़ा शोध होता है, उसके बाद ये चीजें करंट में थी और ये लाइन डाली जाएगी तो आप गलती कर सकते हैं। और अगर आपको जानना भी है तो एक काम करिएगा, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, वो गलती कर देगा।
मैं आपसे 100% श्योर हूं कि वो गलती कर देगा, अगर वो करंट से अवेयर नहीं है। हाँ, एक दो होंगे जो बहुत ही अवेयर हैं, वो सही। देखो, इस पे उनको पकड़ होगी, इस कथन पर उनको पकड़ होगी, पर इस कथन पर उनको पकड़ नहीं होगी। यही यूपीएससी आपके साथ करता है और पीसीएस में। ठीक है, आपको लगता है आपने पढ़ाई तो बहुत की थी, पर गलती हमसे कहाँ हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ही है क्वेश्चन। व्योममित और गगनयान, ये कई बार करा चुका हूं मैं क्वेश्चन, गलती आप लोग नहीं करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। इसरो के व्योममित रोबोट के संदर्भ में आप बताएं। देखो, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, डीआरडीओ का नहीं, इसरो का है। यह एक हाफ ह्यूमनॉइड है जिसमें पैर नहीं है। इसे अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों और मानव शरीर पर पड़ने वाले दबाव का अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। यह केवल अंग्रेजी भाषा में संवाद करने में सक्षम है। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, कुछ इजी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर डाउन टू अर्थ से है। ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल ब्लीचिंग, और इसके विषय में मैं कई बार आपको कोरल ब्लीचिंग समझा चुका हूं। बताइए इसका आंसर। यह तब होता है जब प्रवाल तनाव के कारण अपने ऊतकों में रहने वाले जूजेंथले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। बात सत्य है। ब्लीचिंग का अर्थ प्रवाल की, देखो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं, इस प्रकार के शब्द का आपसे यूज किया जाएगा और आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और गलती कर दोगे। नहीं करना है, अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट तो गलती तो कतई नहीं करना है। एक बात बिल्कुल गलत है, तत्काल नहीं होता है। अल नीनो की बढ़ती आवृत्ति बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग का प्रमुख कारण है। अब यही देखिए, आपको ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा। अब जैसे मैंने बता दिया तो अरे लग रहा होगा हाँ ये चीज तो हम भी देख सकते। आप एक काम करना, किसी यूपीएससी जो आपके दोस्त जिसने ये क्लास ना देखी हो उससे कहना यार इसका आंसर बताना यार, वो मैं बताऊं इसका आंसर क्या देगा। क्या देगा बताइए, आप बताइए। डी देगा वो उसका आंसर। क्यों? वो इस चीज को मिस कर जाएगा जल्दबाजी में। यही तो नहीं करना है। अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये छोटी गलती यहाँ जो एग्जाम में कराते हैं बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 ऑल इंडिया रेडियो, वियना कन्वेंशन और राजनीतिक छूट। क्वेश्चन है, हालिया अंतरराष्ट्रीय विवादों के बीच वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के बारे में आपको बताना है। बताइए। यह मिशन के परिसर की अनुलंघनीयता की गारंटी देता है। मेजबान देश के पास किसी भी राजनयिक को पर्सोना नोन ग्राटा घोषित करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट लाइन हो सकती है जो करंट अफेयर से अवेयर नहीं है, मैं बता दूं गलत है ये। राजनयिकों को मेजबान देश के आपराधिक कानूनों से पूर्ण छूट प्राप्त होती है। कितने सही हैं विचार करना था। पूर्ण छूट 10% वाले में ये बात सत्य है और इसके दो कथन सत्य हैं, एक और तीन। डिफिकल्ट क्वेश्चन या कहूंगा हार्ड क्वेश्चन है, अगर ये आ जाएगा तो बहुत बच्चे गलती कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर द हिंदू, राज्य विधान परिषद, एनसीईआरटी था करंट में, पर एनसीईआरटी का बेसिस में विधान परिषद के कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए। बेसिक है, गलती मत करिएगा, सही बताना है। इसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है ना, इसी तरीके से राज्यों में आपका विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। अच्छा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है बताइएगा आप लोग, है ना। उन राज्यों के नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इतने ही है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नाम भी लिख दीजिएगा। परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। बात सत्य है। धन विधेयक को परिषद केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। बिल्कुल बात सत्य है और तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है।
क्वेश्चन आपके सामने है। स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की प्रगति के संदर्भ में क्रायोजेनिक इंजन, ये यूपीएससी ने कई बार न्यूज में आता रहा पर अभी तक प्रयास नहीं किया है। इसके अगल बगल से तो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं इसी का है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना है और बताना है कि कौन सा सही है। इसमें तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में और तरल हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ तरल की जगह एक शब्द का प्रयोग हो सकता है मेरे सभी प्यारे साथियों, ठोस, और आपसे गलती कराई जा सकती है, आपको ट्रैप में डाला जा सकता है। इस चीज को विशेष याद रखिएगा, ठीक है। इसे बहुत ही उच्च तापमान पर संचालित किया जाता है, बहुत ही उच्च तापमान पर, ये बात गलत है। इसी तरीके से ट्रफ, देखिए मैंने बोला था सबसे बड़ा मानक एग्जाम में आजकल हो गया है शब्दों का हेर फेर। जैसे कि आज की दुनिया शब्दों से हेर फेर कर रही है, हम सब आप मिलकर शब्दों से हेर फेर कर रहे हैं, सामने वाले को उल्लू ही समझ रहे हैं, खुद को होशियार समझ रहे हैं। ऐसे ही एग्जामिनर चेक करता है कि हमारा अधिकारी में ऐसे गुण हो कि वो खुद होशियार हो, दूसरे के शब्दों से बेवकूफ ना बन जाए। इसलिए ये सब ट्रैप आपके लिए लाए जाते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास यह तकनीक है। इसका आंसर केवल ए है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, इंडियन एक्सप्रेस। देखिए हिस्ट्री के ही 3 क्वेश्चन आ गए आज करंट अफेयर में, आप ये देखिए 3 क्वेश्चन है करंट अफेयर से। अगर ऐसे ही 3-3 2-2 आते रहे तो आप मान के चलो 300 दिन में अगर मैं 2 का भी हिसाब लेता हूं तो 600 टॉपिक करंट के हैं भाई। हिस्ट्री में पूछे जाना है आपसे 14 क्वेश्चन। अब आप खुद सोच लो हिस्ट्री वहां से पढ़ना है कि हिस्ट्री करंट से पढ़ना है, खोज सकते हो। अगर आप कंदव राजवंश पढ़ने जाओगे ना तो आपको आधी एनसीईआरटी खत्म करना पड़ेगी, तब जाके मिलेगा आपको। यहाँ तो आपको भरा भरा मिल जा रहा है, बस उतना ही पढ़ना है। आज के इतिहास विशेष लेख के संदर्भ में मनशबदारी व्यवस्था, ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है और पीसीएस वाले इसको ज्यादा ध्यान रखें। हाँ थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसको बनाया हुआ है। बताइए इसका आंसर आपके सामने रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। जात पद व्यक्ति की स्थिति और वेतन निर्धारित करता था। जो जात शब्द था वो व्यक्ति की स्थिति और वेतन निर्धारित करता था, जबकि सवार पद घुड़सवारों की संख्या निर्धारित करता था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह पद वंशानुगत होता था और पिता के बाद पुत्र को मिलता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अकबर ने दहशाला प्रणाली के साथ इसे मजबूती से लागू किया। तो याद रखना कि दहशाला प्रणाली किससे संबंधित है और किसने शुरू की, ये पीसीएस वाले बिल्कुल याद रखें, ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर डाउन टू अर्थ से है। ब्लैक कार्बन और हिमालय के विषय में न्यूज थी। हिमालयी ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव के बारे में आपको बताना है, क्या प्रभाव पड़ रहा है ब्लैक कार्बन से। ब्लैक कार्बन एक शॉर्ट लिव्ड मतलब अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, ये याद रखना। यहाँ आपको गुमराह करने के लिए दीर्घकालिक किया जा सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। यही आपको सीखना है 5 से 6 माह में, और इसलिए ऐसे ही आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। और आज की क्लास भी अगर आप पूरी देखते हो तो आपको आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा बन जाएगा। यह सौर विकिरण को अवशोषित करता है और ग्लेशियरों को पिघलाने की दर को बढ़ाता है। इसका मुख्य स्रोत केवल ज्वालामुखी विस्फोट है, ये बात गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, स्रोत है पीआईबी। ये मैं कई बार करा भी चुका हूं आपको, चलो बता दो। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेज एंजल टैक्स की धारा, ये धारा आरपीएससी वाले याद रखो यार, आरपीएससी वाले बड़े धारा पूछ लेते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर। यह तब लगाया जाता है जब एक असूचीबद्ध, सही पूछा ना हमसे,
कंपनी अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। सूचीबद्ध नहीं, असूचीबद्ध बता रहा है। देखिए यहाँ शब्द एक हो सकता है सूचीबद्ध, यहाँ असूचीबद्ध शब्द का यूज किया गया है, इस बात को याद रखना है। सूचीबद्ध कर देगा गलत हो जाएगा। 2024-25 के बाद इसे सभी विदेशी निवेशकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को इसमें छूट मिल सकती है, बात सत्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21। आज क्लास थोड़ी सी 5 मिनट गई है, ज्यादा ठीक है, चली जाती है कभी कभी। द हिंदू से है और ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। बताइए इसका आंसर। महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे लीगो इंडिया, तो याद रखना पीसीएस वाले, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर आप सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज का। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक विशाल इंटरफेरोमीटर है, बात बिल्कुल सत्य है। यह देखिए शब्द आया पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है, इसमें विदेशी तकनीक का उपयोग नहीं हुआ, ये बात गलत है। इसका उद्देश्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी घटनाओं का अध्ययन करना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जो कमेंट करेगा और अपने जिले का नाम लिखेगा, मैं समझ जाऊंगा वो यहाँ तक पूरी क्लास देखता हुआ आया है और वो बच्चा बहुत ईमानदार और मजबूती से लगा हुआ है अपने सपने पूरे करने में, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए धन्यवाद।